On Bright Star TV, you are watching Special Bulletin. This is Zina Sarfraz. If you are new, make sure to subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon button. नाज़रीन, इंसानियत की खिदमत करने वाले 7 पाकिस्तानी नौजवानों को द डियाना अवार्ड से नवाज दिया गया। द डियाना अवार्ड वो वाहिद खैराती इदारा है जो वेल्स की शहज़ादी डियाना की याद में कायम किया गया। इस इदारे के तहत हर साल माशरे में मस्बत तब्दीली लाने वाले अफराद को द डियाना अवार्ड से नवाजा जाता है। ये अवार्ड मुख्तलिफ कैटेगरीज में दिया जाता है। इस अवार्ड का बुनियादी मकसद नई नस्ल की जानिब से तालीम और बच्चों में शऊर उजागर करने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई करना है। अवार्ड हासिल करने वालों में सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा शेख, खैबर पख्तूनख्वा की मिशाल आमर, कोटा के इज़्ज़तुल्लाह, लाहौर की यमुना मजीद, हमज़ा वसीम, ईमान जवाद और बहावलपुर के मोहम्मद आसिम मासूम शामिल हैं। वबा के दिनों में लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, उनकी तफरीह का कोई ज़रिया नहीं था, जिसके बायस कई लोग मेंटल हेल्थ के मसाइल से दो-चार हुए। ये कहना है 18 साला आयशा शेख का। आयशा कहती हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को कोई बीमारी के तौर पर नहीं लेता, लेकिन हकीकत ये है कि इस बीमारी के बाद जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा हो जाता है, जिससे माशरा तेज़ी से बदअमनी का शिकार हो जाता है। आयशा का प्रोजेक्ट यू सी वी हेयर यानी आप बोलें और हम सुने के ज़रिए सैकड़ों अफराद की बरवक्त काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि वबा के दौरान तंगी और परेशानी के सबब ये लोग ख़ुदकुशी की जानिब माइल हो सकते थे। आयशा का मज़ीद कहना है कि वबा के दिनों में जब उन्होंने देखा कि बेरोज़गारी में तेज़ी से इजाफे के साथ साथ लोगों की पढ़ाई में दिलचस्पी ख़त्म हो रही है, तो उन्होंने तलबा के लिए कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ शुरू किए ताकि वो वबा के दिनों में फ़ाल किरदार अदा कर सकें। आयशा शेख के मुताबिक उन्होंने इस दौरान तलबा को डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, डिबेट, कम्युनिकेशन और लीडरशिप के कोर्सेज करवाए। वबा के दिनों में उन्होंने अवाम को राशन भी मुहैया किया। ताहम आयशा की इस इमदाद का तरीका काफ़ी मुख्तलिफ था, क्योंकि उन्होंने इमदाद के साथ उन लोगों को कुछ हुनर भी सिखाया ताकि आइंदा माह से वो किसी की मोहताजी के बगैर खुद कमा सकें। आयशा द डियाना अवार्ड मिलने पर बेहद खुश हैं। वो इस अवार्ड को अपने वालिद से मंसूब करती हैं, क्योंकि उनके बकौल उनकी सरपरस्ती के बगैर ये सब मुमकिन नहीं हो सकता था। होनहार 18 साला आयशा कहती हैं कि उन्हें ये देखकर मायूसी हुई कि इस अवार्ड के लिए रवां साल सिर्फ 7 पाकिस्तानियों का इंतखाब हुआ, जबकि पाकिस्तान के लोग बहुत मेहनत कश हैं। आयशा को उम्मीद है कि अगले बरसों में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वालों की तादाद में इजाफा होगा। आयशा शेख ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि वो अवार्ड को वसूल करने के लिए तकरीब में डायरेक्ट शिरकत नहीं कर सकी, बल्कि उन्हें वर्चुअल में शिरकत करना पड़ी। द डियाना अवार्ड हासिल करने वाले 23 साला इज़्ज़तुल्लाह की बात करें तो इज़्ज़तुल्लाह का कहना है कि साल 2017 में उन्होंने एक गैर सरकारी तंजीम की बुनियाद रखी। तब से लेकर अब तक 3000 से ज़्यादा लड़के और लड़कियों का स्कूल में एडमिशन करवा चुके हैं। कोरोना की आलमी वबा के दौरान इज़्ज़तुल्लाह ने 2 प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिसके तहत उन्होंने 1000 से ज़ायद घरानों में राशन तकसीम किया, जबकि मुतअद्दिद घरों में बोर्ड और स्टेशनरी का सामान भी फराहम किया ताकि बच्चों को घर में क्लासरूम जैसा माहौल मिल सके। इज़्ज़तुल्लाह का कहना है कि उन्हें खुशी है कि वो बलूचिस्तान से पहले शख्स हैं जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। वो चाहते हैं कि उनको देखकर मज़ीद नौजवान बलूचिस्तान से आगे आएँ। इज़्ज़तुल्लाह की ख्वाहिश है कि सूबा बलूचिस्तान में तालीम की आगाही और शरह ख्वानगी में इजाफे में फ़ाल किरदार अदा कर सकें। जबकि लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली 16 साला ईमान जवाद कहती हैं कि आप इस अवार्ड के लिए काम नहीं करते, बल्कि ये अवार्ड आपके काम को सराहते हुए दिया जाता है। इस अवार्ड के लिए ईमान जवाद का इंतखाब 1200 से ज़ायद अफराद को ज़रूरी मेडिकल इमदाद फराहम करने पर किया गया। ईमान कम उम्री से ही अपनी वालिदा, जो कि एक डॉक्टर हैं, उनके हमरा बर्न वार्ड में जाया करती थी। लोगों को तकलीफ़ में देखकर और उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मुस्तक़बिल में तमाम ज़रूरतमंदों को मेडिकल गारमेंट्स की मुफ्त फराहमी का फ़ैसला किया।
ईमान अब तक 1200 से ज़ायद झुलसे हुए अफराद को गारमेंट्स फ्राहम कर चुकी हैं। उनका कहना है कि ये गारमेंट्स स्पेशल किस्म के कपड़े से बनाए जाते हैं जो बाहर से मंगवाए जाते हैं। ईमान जवाद के मुताबिक बदकिस्मती से पाकिस्तान में झुलसे हुए अफराद के लिए हॉस्पिटल्स के साथ उनके इलाज की सहूलियात का भी फुकदान है। 16 साला ईमान चाहती हैं कि मुस्तकबिल में अपनी खिदमात के दायरेकार को मज़ीद वुसअत दें। एक और अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा की मिशाल आमिर ने जनूबी कोरिया, अमेरिका और पाकिस्तान में रिफाही और इंसानियत के लिए काम किया। मिशाल आमिर ने पाक अफ़गान बॉर्डर पर ख़वातीन की खिदमत की। वो स्कॉटलैंड की 30 बाअसर नौजवानों में शामिल हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ में डिग्री हासिल की, जबकि लाहौर की यमुना मजीद और हमजा वसीम को साइंसी तालीम के फ़रोग़ के लिए काविशों पर सराहा गया। इसी तरह बहावलपुर के मोहम्मद आसिम मासूम को कोरोना वबा के दौरान फलाही खिदमात पर दी डियाना अवार्ड के लिए नामजद किया गया। नाजरीन, दी डियाना अवार्ड इदारे को बरतानवी हुकूमत ने सन 1999 में शहजादी डियाना को खराज अकीदत पेश करने और माशरे में 9 साल से 25 साल की उम्र के नौजवानों को जो बच्चों की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए अपना अहम और कलीदी किरदार अदा करते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए कायम किया गया था। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बुलेटिन का वक्त ख़त्म होता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.brightstartv.live या फिर ब्राइट स्टार टीवी की स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी मेंशन किए जा रहे हैं। आप उन्हें भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। देखते रहें ब्राइट स्टार टीवी।